यूपी निकाय चुनाव एक दिन पहले बीजेपी में दिखे, दूसरे दिन मार लिया यू टर्न और फिर से ज्वाइन की कांग्रेस। जानिए पूरा किस्सा, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राज्य निकाय चुनाव में 9 दिन बचे हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के समीकरण बदलने का सिलसिला जारी है। वहीं मंगलवार को जेवर नगर पंचायत में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब सोमवार को बीजेपी की टोपी में दिखे कांग्रेस प्रत्याशी दोबारा मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता हमारे प्रत्याशी को जबरदस्ती उठाकर ले गए थे और बीजेपी में शामिल करने के लिए भगवा टोपी पहना दी थी। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि वो अपनी मर्जी से शामिल होने आए। इसके इतर जिले में सबसे बड़ा ज्यादा घमासान की स्थिति दादरी नगर पालिका सीट में बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के सामने जेवर सीट पर टफ फाइट होने के चलते रातों रात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल कर लिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने इस बारे में घोषणा की और फूल माला पहनाकर कांग्रेस प्रत्याशी खुशीराम, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रवि राय को बीजेपी में शामिल कराया था। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश फोगाट ने यहां पे मंगलवार कांग्रेस प्रत्याशी के साथ क्षेत्र में चुनाव प्रचार की वीडियो और फोटो भी जारी किए थे। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिले के 6 निकाय में राबूपुरा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। अब बीजेपी ने एक बयान जारी कर इसे और दिलचस्प बनाने का काम किया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी नेता घोष ने कहा कि काफी दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चल रहा, कुछ बातचीत चल रही और यह उसी का नतीजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते समय 10,000 से अधिक की नकदी के लेन देन की लिमिट को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली समेत अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकार में 4 हफ्ते से समय मांगा है और दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते समय 10,000 रुपये से अधिक की नकदी के लेन देन पर रोक लगाने की मांग की गई। मई के महीने में देश भर के राज्यों के स्कूलों में समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत होती है। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती है। यही वजह है कि समर वेकेशन के मद्देनजर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा कई समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके। भारतीय रेलवे द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अब तक 23 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में उधना से बरौनी के लिए एक जोड़ी समर स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन की परिचालन से यूपी बिहार के लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। बुधवार को सराफा बाजार में सोने चांदी कीमत में तेजी देखने को मिल रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 654 रुपये प्रति बढ़कर 61,071 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 55,941 रुपये हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड $75 पर आ गया। हालांकि 3 मई को भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें, भारत में सबसे महंगा फ्यूल राजस्थान के श्रीगंगानगर में बिक रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.7 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा को लेकर एक अहम बयान दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह फांसी के जरिए दी जाने वाली मौत की सजा को बदलने के ऊपर विचार कर रही। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन करने के भी विचार हो रहा है, जो मौत की सजा देने के मौजूदा तरीकों को परखेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला के बेंच ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमानी के इस प्रतिवेदन पर गौर किया है और अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि प्रस्तावित पैनल के नामों को तय करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और कुछ समय बाद वह इस मुद्दे को ज्यादा जानकारी देगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा चर्चा बजरंग दल के बैन करने को लेकर हुई। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो बजरंग दल और PFI जैसे संगठन पर बैन लगा देगी। बैन करने की मांग के बाद से ही बजरंग दल कांग्रेस पर आग बबूला है। संगठन के कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी पार्टी के इस फैसले पर सवाल उठाया। वहीं बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे के विरोध में बीजेपी हमलावर हो चुकी है।
एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि दोबारा बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। पार्टी ने रिसोल्यूशन भी बनाया था, लेकिन नया क्या हुआ? आपको बता दें कि चुनाव से पहले बहुत बातें होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आप खुद देख रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर के कांग्रेस में शामिल किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अपने शेट्टर साहब को पार्टी में लिया, लेकिन उनका जीवन आरएसएस से शुरू हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश के सभी नागरिकों के लिए यह पुष्टि करना और वेरिफिकेशन करना संभव बना दिया है कि उनके आधार के साथ कौन से मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जोड़े जाएंगे। यूआईडीएआई ने कुछ मामले में जो ग्राहक इस बात से अनजान थे उनका कौन सा मोबाइल फोन उनके आधार से जुड़ा हुआ है, अब ग्राहक उस सुविधा के लिए अब आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। इसके बाद अपना आधार मोबाइल और कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूआईडीएआई ने इस सुविधा को इसलिए बनाया है ताकि स्थानीय लोगों को इस बात की पुष्टि कर सके कि उनका व्यक्तिगत ईमेल या मोबाइल नंबर आयुक्त आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।